वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1 क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 हम एज इट इज लिख देंगे। पाई पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दी गई है, तो हम अपनी तरफ से उसे लिखेंगे 22/7। रेडियस हमें दिया गया 6, तो 6 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर दे रखा है, और एच यानी हाइट दिया हमें 7, तो हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब जो जिससे कट हो रहा होगा हम उसे यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ से 7 से 7 कट हुआ, 3 से ये 6 कट हुआ 2 टाइम्स पे। देख लेते क्या बचा। यहाँ बचा आपका 22, फिर बचा 2, ठीक है, और फिर आपका यहाँ बचा है 6। अब 22, 2 और 6 जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264, और हमारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो हम लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्यूब में निकलता है। अगर एरिया वगैरह होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, चल करते हैं इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हम ये सेम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमको दे रखा है 3.5, तो यहाँ भरेंगे 3.5, वो भी 2 बार, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है। और हाइट दी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो 12 भर देंगे। जो जिससे कट होता है उसे काट देते हैं। 3 1 से 3, 3 4 से 12, ये 4 टाइम्स में गया। अब यहाँ पे देखिए 3.5 का जो डबल होता है ना वो होता है 7। मैं कर सकता हूँ 3.5 1 जा, और यहाँ पे 3.5 2 जा, यानी 2 टाइम्स में इसे काट सकता हूँ। और कौन कौन सा कट रहा है ये देखिए, ये 2 से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या क्या बचा? ऊपर से हम लिखेंगे 11, ये वाला 3.1 3.5 और इंटू 4। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 154, और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर क्यूब। सो इसके अंदर सिर्फ 2 पार्ट थे, दोनों दोनों हमने कंप्लीट करवा दिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए करते हैं फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। हम ये क्या करना है, मान लीजिए कोन की शेप का आपको एक बर्तन है। ठीक है, इस शेप में आपका यहाँ पे छोटा सा फिगर बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये कोन की शेप का आपको यहाँ पे बर्तन है। इसके अंदर हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, वो भी किस में फाइंड करनी है? लीटर में। तो कैपेसिटी लीटर में फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, हमारा जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास सब कुछ दे रखा है, हमारे पास रेडियस भी है, पाई की वैल्यू भी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए एच, एच नहीं है हमारे पास। कुछ बच्चे इसको एच समझेंगे, लेकिन ये एच है नहीं, ये स्लांट हाइट है, यानी ये एल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें एच फाइंड करना होगा। तो एच फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब एल यहाँ पे 25 दे रखा है, तो मैं 25 पुट कर दूंगा, यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए रेडियस कितना है, रेडियस क्वेश्चन में 7 है, तो यहाँ पर रखा जाएगा -7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपका होगा 625, और 7 का स्क्वायर होगा आपका 49 अंडर रूट के साथ। 625 में से आपका 49 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा अंडर रूट में 576। ठीक है, और 576 को जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, मेरा आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों को ये जो डिजिट्स होती हैं अंडर रूट से बाहर निकालनी नहीं आती हैं, इसके लिए आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखें, क्योंकि ये अभी भी आपके काम आएगा और आगे की क्लासेस में काम आएगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पे कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है वो आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। करते हैं अपने क्वेश्चन को, लिखेंगे यहाँ पे
वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो ये बर्तन है हमारा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर, 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 × 7। और हाइट कितनी दी है, हाइट हमने अभी भी निकाली है, वो है हमारी 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। जो कटता है काट देते हैं, 7 से 7 गया, 3 से 24 जाएगा 8 टाइम्स में, और कुछ नहीं कट रहा है, सो हम एज इट इज उतार लेंगे। 22 एज इट इज, 7 एज इट इज और 8 एज इट इज। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम निकली है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोला कि कैपेसिटी निकालो लीटर्स में, तो इसको हमें लीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू 1 लीटर डिवाइड बाय 1000, ठीक है। वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा और ये 1000 भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितना निकाला आपने, 1232, आप यहाँ वॉल्यूम की जगह पुट कर दीजिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर है तो आप इसको 1L रखिए, नीचे 1000, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर आपका क्यूब यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। फिर बचा आपका 1232 मल्टीप्लाई 1L और यहाँ पे नीचे 1000, ठीक है। जब 1232 को मैंने 1L से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 1232L, है ना, यानी 1232 लीटर। लेकिन नीचे अभी मुझे डिवाइड भी करना है 1000 से, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, कितने जीरोज हैं 1 2 3, तो मैं 3 जीरो पर पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3, मेरा यहाँ पे डिवाइड भी हो गया। सो जो मेरी कैपेसिटी आई लीटर में वो थी मेरा 1.232 लीटर, ठीक है। सो कुछ नहीं करना आपको, पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देना है। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, उसमें हाइट हमें दी है 12 और स्लाइंट हाइट दी है 13। इस बार हमें रेडियस फाइंड करना है, करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो रेडियस फाइंड करने के लिए आपके यहाँ पे जैसे हमने अभी एच फाइंड किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे रेडियस फाइंड करेंगे। लगाते हैं फॉर्मूला, रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होगा आपका L² - H²। L की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, स्लांट हाइट 13, तो लिखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर। H की वैल्यू यहाँ 12, तो 12 का स्क्वायर, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर होगा आपका 169, 12 का स्क्वायर होगा आपका 144 यानी 144, माइनस करेंगे 25 आएगा। और हम जानते हैं 25 का स्क्वायर क्या होती है 5, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, तो हमने R भी निकाल लिया, हमारा रेडियस आया 5। तो इसी रेडियस को हम अब वॉल्यूम निकालने के लिए भर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल, फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमने अभी निकाला 5, तो यहाँ भर देंगे 5 × 5, और हाइट है हमारी 12, तो मल्टीप्लाई 12। नीचे कुछ कटने तैयार नहीं, यहाँ से केवल 3 1 × 3 और ये 3 4 × 12 कट रहा है। ऊपर क्या बचा आपका 22 5, ये 5 × 5 इंटू, ये 5 है, ये मल्टीप्लाई है, फिर 5 4, और नीचे आपका बचा 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लीटर्स में चेंज करेंगे। क्या करना पड़ता है लीटर्स में चेंज करने के लिए, लीटर्स में चेंज करने के लिए वॉल्यूम को 1 लीटर अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लिख देते हैं वॉल्यूम कितनी है हमारी, जब हमने 22 5 5 और 4 इन सबको मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 2200, ठीक है। और नीचे हमें 7 है, और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर, मैं इस फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ अब, और नीचे 1000। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बचा 220 डिवाइड बाय 7, और यहाँ तो 2 जीरो से मैं करता हूँ, ये 2 जीरो काट देता हूँ, क्या बचा 22/7, और यहाँ पे नीचे 10। कुछ और कटने के लिए तैयार है कुछ यहाँ पे, हाँ ये 22 और ये 10 कट सकता है, ये हम काट देंगे 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 5 × 10, और ये 11 टाइम्स में। क्या बचा, इधर 11 बचा ऊपर, नीचे 7, इधर बचा 1L और नीचे यहाँ पे 5, तो 11 को 1 से करूँगा, 11 1 × 11, और नीचे 7 5 ×
35, ठीक है। तो 11/35 लीटर हमारे यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, चलिए करते हैं फटाफट से इसे शुरू। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें वॉल्यूम दिया गया इतना और हाइट, एक कोन की जो हाइट है वो दी गई है 15, और इस बेसिस पे हमें क्या बोला है कि रेडियस निकालो। चलिए करते हैं फटाफट से, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सो हाइट कितनी दी हमें, हाइट दी हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करेंगे, बेसिक से फॉर्मूले में रख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पहले से गिवन है, क्या है ये रहा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1570। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। 1570 सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, और 1/3 एज इट इज। पाई, पाई की वैल्यू हम क्या भरेंगे, क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो भर देते हैं फटाफट से उसे 3.14। रेडियस हमें दिया नहीं, वही चीज हमें फाइंड करनी है, और हाइट हमें दी है 15। जो चीज इधर है उसको हम उधर ले जाएंगे, 1570 एज इट इज। ये नीचे 3 है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे होगा वो ऊपर, जो ऊपर होगा वो नीचे। 3 नीचे था, ऊपर आ गया। 3.14 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 3.14। रेडियस इधर छोड़ देते, 15 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बचा, इस तरफ हमारे बच गया सिर्फ रेडियस। अब जो चीज यहाँ कटेगी उसको काट देंगे और अपना आंसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट के, इसको पॉइंट हटाने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2, ठीक है। 2 डिजिट है तो मैं क्या करूंगा, उतने ही ऊपर 0 लगा सकता हूँ, तो मैं लगा दूंगा 100, ठीक है। वैसे मुझे नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहिए, क्लियर हो जाए आपको, है ना, ताकि साफ दिखे। सो 1570 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 एज इट इज। अब ये 3.14 बन गया 314। क्यों, क्योंकि इसके जो डेसिमल के 0 थे वो मैंने ऊपर लगा दिए आपके, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज में से 0, ये पॉइंट हटाना चाहें तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, इसमें 2 डिजिट थी तो उतने 0 मैंने ऊपर लगा दिए। देखते हैं क्या चीज कट रही है इसमें, किससे, 3 1 3, 3 5 15। आप ध्यान से देखिएगा, जो 314 है, ये 314 की टेबल में 1570 5 टाइम्स में आता है। चाहे तो आप 314 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो मैं इसको 5 टाइम्स में इससे काट दूंगा, ठीक है। क्या क्या बचा, 5, यहाँ पे 100, और नीचे यहाँ पे देखिए 5 से 5 भी कट रहा है, तो क्या बचा, सिर्फ 100, ओनली 100 बचा। इस तरफ है आर का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 100 के ऊपर हमारा रूट चढ़ जाएगा, हाँ ठीक है। और हम सबको पता है कि जो 100 होता है उसको हम तोड़ सकते हैं 10 इंटू 10 में। मैंने इसको तोड़ दिया 10 इंटू 10 में, और रूट में अगर कोई चीज़ 2 बार हो तो वो 1 बार बाहर आ जाती है। सो मेरा रेडियस जो है वो आया 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा पेज का इशू हो गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। मैं ये जो पॉइंट है इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये जो 10 2 टाइम्स में ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार होती है वो 1 बार बाहर आ जाती है, और रेडियस हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक, मान लीजिए कोन है, उस कोन की जो हाइट है हमें दे रखी 9 सेंटीमीटर, और उसी कोन का वॉल्यूम दे रखा है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बोला है हमसे डायमीटर निकालिए। कैसे निकालेंगे, हम डायमीटर निकालेंगे, हम इस वॉल्यूम की मदद से कोन निकालेंगे, और क्या कर देंगे, उस कोन का डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डायमीटर और रेडियस होता है उनके बीच में क्या रिश्ता होता है, कि डायमीटर को अगर हम आधा कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा रेडियस आ जाता है, और अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डायमीटर आ जाता है। तो हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे और खुद को डायमीटर आ जाएगा। करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 48 पाई।
ठीक है, 1/3 एज इट इज उतार दीजिए। पाई, आपको पाई की वैल्यू भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाई से पाई काट देंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आर का स्क्वायर एज इट इज और हाइट दे रखी है 9, तो 9 लेंगे। तो पाई से पाई हमने कट कर दिया। नेक्स्ट लेवल पे बचा यहाँ पे 48। जो चीज़ इधर नीचे है उसको उधर ले आएंगे ऊपर इस साइड, और जो ऊपर है वो आ जाएगी हमारी नीचे। इस तरफ क्या बचा हमारा, ओनली रेडियस। 3 लेके आ गया मैं इधर, 9 और 1 तो आप चाहे इधर लेके आना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर काटते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कैरी और 3 6 जा 18, तो बचा यहाँ पे 16। सो जो हमारा आर स्क्वायर है वो हमारा 16 आया। क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 16 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। 16 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 × 4 में, तोड़ दिया मैंने, क्योंकि 4 4 16 होता है। और आपको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाएगी, तो 4 2 बार था तो एक बार बाहर आ गया, हमारा रेडियस आया 4। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालने को कहा गया है? नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि डायमीटर निकालिए। सो डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको रेडियस से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना है 4, 4 × 2, डायमीटर हमारा आ गया 8। यूनिट हमारे सेंटीमीटर में चल रही है तो यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली, आप वहाँ पे उन सवालों को पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।